नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। आज हरियाणा की पंचायत में बात ऐसे मुद्दे को लेकर जो हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी तकलीफों से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कई बड़े सवाल दागे गए हैं जो सिर्फ एक राज्य की तकलीफ नहीं बल्कि केंद्र की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाता है। हरियाणा वो राज्य जहां पर बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है, खेत में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, सड़कें टूटी हुई है और लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस आपदा में एक राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री पंजाब तो गए लेकिन हरियाणा का हाल जानने तक नहीं आए। क्या हरियाणा को राजनीतिक नजरिए से अनदेखा किया जा रहा है? तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि राज्य के 5200 गांव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस बात को मान चुके हैं। राज्य में प्राकृतिक आपदा के चलते न केवल इस बार की फसल को हुई 100% नुकसान हुआ है बल्कि अगली बार भी फसल बोए जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में भाजपा सरकार को हरियाणा को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वह केंद्र से हरियाणा के लिए विशेष पैकेज की मांग करे। आज हम इन तमाम सवालों को लेकर के भी चर्चा इसमें करने वाले हैं कि क्या हरियाणा को सच में बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित किया जाना चाहिए? क्या केंद्र की प्राथमिकताओं में भेदभाव हो रहा है? हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है। अब 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई। उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति में भी 5200 कुछ गांव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त। तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले भी 95 में भी आया था, इसी प्रकार का फ्लड आया था। उस टाइम मैं सांसद था। यहां से उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गए, हम पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहां मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहां से हो रहे हैं? देना चाहिए तुरंत। जो है प्रधानमंत्री, यहाँ हरियाणा सरकार की कमी है, क्यों नहीं यहाँ सेंटर को मजबूत करते? अब वहां के यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में तो जा सकते हैं अपना जो शिवराज जी, और यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं लेके आए? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल और पंजाब में पैकेज देने का काम किया। जो हरियाणा के किसान हैं उनके बारे में ये कह सकते हैं, हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने दौरा भी किया उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ग्रस्त, और वहाँ पर जो मुआवजा है किसानों को मिलने का काम होगा। और फिर भी अगर कोई कमी रही तो हम देश के प्रधानमंत्री जी से भी वो पैकेज लेने का काम करेंगे। फिलहाल हरियाणा अपने आप में सक्षम है कि जो राशि है वो देखो। जो कांग्रेस निशाना साध रही है, कांग्रेस शायद अपना कार्यकाल भूल रही है कि किस प्रकार से 11-11, 20-20 रुपये के चेक काटे थे। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, चाहे वो बाबूजी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे अपना सैनी जी रहे, ये एक अच्छा मुआवजा किसानों को देने का काम उन्होंने किया भी, और ये मुख्यमंत्री भी दे सकते। प्रधानमंत्री ने जैसे हिमाचल और पंजाब का दौरा किया, तो कांग्रेस का ये कहना है कि हरियाणा में भी उनको आना चाहिए। देखिए, अभी किसान, मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा के हालात अभी कंट्रोल में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और हम लोग भी सब क्षेत्रों में दौरे पे हैं। जैसे कि मैंने भी पीछे भी मेरे पास के लगभग बुलाना क्षेत्र है, उसके गांव पहले करीबन 35 गांव डूबते थे। आपके पास लगभग 14-15 गाँव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी रहे, तो जो समस्याएं थी पानी की जल भराव की, उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर किया। प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ की वजह से हिमाचल के में, पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़ा नुकसान है। देश के प्रधानमंत्री आए, अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया, पंजाब और हिमाचल को
पैकेज भी देने का ऐलान किया, परंतु हरियाणा प्रदेश में भी उनको आना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री ने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 15 लाख एकड़ जमीन जो पोर्टल पर दर्ज की गई है जिसका नुकसान हुआ है। और मैंने स्वयं कई जगह जाके देखा, बहुत जमीन तो ऐसी है कि जहाँ पर अगली फसल भी होने की उम्मीद कम है, पानी का जो ठहरा हुआ है, पानी खेतों में खड़ा है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में जहाँ फसल का नुकसान है, वहाँ जो ट्यूबवेल्स के बोर हैं उनका भी नुकसान है, इंडस्ट्री एरिया अम्बाड़ा के अंदर इंडस्ट्री का भी नुकसान है, कई जगह लोगों के मकान गिरे हैं, लोगों की मौत हुई है, पशु मरे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री को आना चाहिए था और हरियाणा प्रदेश को भी एक विशेष पैकेज देना चाहिए। जी, बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने की भी कांग्रेस मांग कर रही है सर। जिस प्रदेश के अंदर 15 लाख से ऊपर एकड़ फसल खराब हो गई हो तो उसको तो बाढ़ग्रस्त, तो पूरा प्रदेश ही बाढ़ में आया हुआ है, जगह जगह पानी खड़ा है, पानी की वजह से नुकसान हो रहा है। और मैंने बताया जिस प्रकार से बहुत फसलें तो ऐसी हैं, खेत तो ऐसे हैं जिसमें अगली फसल भी नहीं होने की। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरबचन पुंज कोटिया जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजवीर रोहिला बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले तो चर्चा में स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही जो शुरुआत है वो राजवीर जी आपके साथ करना चाहेंगे। विपक्ष ने एक के बाद एक कई सारे सवाल जो है वो दाग दिए हैं, एक एक करके जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल कि हरियाणा राज्य को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए, हिमाचल गए, हरियाणा को भूल गए। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी आसन जी। नहीं, जो ये बाढ़ आई है ये प्राकृतिक आपदा है, इसका कोई इलाज नहीं होता भाई, मतलब अब बैठ के यहाँ ज्ञान देने लग जाए, ज्ञान लेने लग जाए। ये आई है, लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई की है सरकार ने वो बहुत प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री जी लगातार फील्ड में है, खुद फील्ड में है वो। हमारे जो 90 के 90 जो विधायक है, तो चाहे हारे हुए चाहे जीते हुए, हमारे सभी मैदान में कार्यकर्ता भी है, लगातार जो कार्रवाई करनी चाहिए वो की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो जो EXT पोर्टल पर जो अपना दर्ज करवा रहे हैं, कम से कम 2.5 लाख लोगों ने अब तक रजिस्टर करवा दिया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है वो मल्लम लगाने का काम करे। 48 लाख रुपए की जो राशि है वो एक्स ग्रेशिया के तहत हमने 12-13 जो लोगों को जो असामयिक मृत्यु हुई थी वो दी जा चुकी है, ठीक है ना। लेकिन ये कांग्रेस का है या अपना चरित्र रहता है कि आलोचना करनी है लोगों ने। 1995 में जब बाढ़ आई थी तो मेरे खुद के 3 किले डूबे थे, मेरा कोटड़ा भी डूब गया था। तो बचन सिंह आर्य इनके मंत्री होते थे उस टाइम, वो उन्होंने मुंह देखकर टिक्का किया भाई, जो उनका नजदीकी था उसको इन्होंने अपना मुआवजा या जो भी अन्य लाभ थे दिए, लेकिन जो लोग उनके नजदीकी नहीं थे किसी को उन्होंने एक छोटा पैसा नहीं दिया। पूरा सफीदो हल्का एक गवाह इस बात का, तो मैंने नाम ही ले दिया। बल्कि मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसे पता लगता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी वेरिफिकेशन होती, मुआवजा राशि या अन्य जो भी है, चाहे वो फसल का नुकसान है, चाहे वो सब चीजें ठीक है राजवीर जी, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जो कहा गया कि बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित कर देना चाहिए हरियाणा को। नहीं, बाढ़ग्रस्त राज्य तब घोषित किया जाना चाहिए ना जब राज्य सरकार हाथ खड़े कर दे। राज्य सरकार ने बिल्कुल अपना मुस्तैद है, हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, या हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो खुद अपना कमांडर की भांति अपना आगे खड़े हैं, वो मैदान में हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो। तो किस लिए घोषित किया जाए, मुझे ये बताइए ना। बात होती है भाई जो आपदा आ गई उसको हम कैसे उससे निकले और लोगों को राहत कैसे दी, यही तो बात होती है ना। जब केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद है, राज्य सरकार लगी हुई है, लोगों को कोई परेशानी नहीं, ठीक है, पानी निकलने की परेशानी, वहां पंप सेट दिए जा रहे, जनरेटर दिए जा रहे, तेल दिया जा रहा है, हर जिले में पैसा पहुंच चुका है। 3 करोड़ 26 लाख रुपए जो इनिशियल जो एक होता है हेल्प वो मदद कर दी, वो सारा पैसा जा चुका है। लेकिन कांग्रेस का अलग अलग बयानबाजी आती है, सरपंचों के खाते में डाल दो, ये कर दो, वो तुम्हारे टाइम में होता था, हमारे यहाँ डिलीवर होता है, ठीक है ना। तो ये जो कल इनके एक सांसद भी बोल रहे थे भाई, मतलब इनके खाते में डाल दे, क्यों डाल दे भाई खाते में, जब सरकार ने मैकेनिज्म बना रखा है। चलिए ठीक है राजवीर जी, ठीक है विद्रोही जी, सुना ना आपने। जब केंद्र की तरफ से आशीर्वाद पूरा है, मदद की जा रही है, सरकार राज्य सरकार जो है वो भी सक्रिय है, ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है, फिर क्यों किया जाए बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित? मदद तो मिल रही है ना जनता को। देखिए, भाजपा
झूठ बोलती है, लोगों को ठगती है। बाढ़ ग्रस्त घोषित होने से केंद्र से भी ज्यादा सहायता मिलती है और हरियाणा के लोगों को भी मिलती है। अब ये आंकड़े भी गलत रखते हैं। इनका जो सरकारी आंकड़ा है, जो इनका राजस्व विभाग है, उसके अनुसार 5725 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। जब हरियाणा के 6700 गांवों में 5725 गांव बाढ़ग्रस्त हैं, 11 शहर बाढ़ग्रस्त हैं, 72 कस्बे बाढ़ग्रस्त हैं, तो इसका मतलब है, और 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पानी से डूबी हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 3/4 से ज्यादा हरियाणा बाढ़ग्रस्त है। जब कोई प्रदेश 3/4 बाढ़ग्रस्त हो, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चल अचल संपत्ति का नुकसान हो चुका हो, और फिर भी यदि कोई सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि हम उसको बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं करेंगे, तो वो प्रदेश के साथ अन्याय नहीं कर रही तो क्या कर रही है? इसका आप सहज अनुमान लगा लें। और दूसरी तरफ ही अड़े हुए हैं कि भाई हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और 15 सितंबर तक इन्होंने पोर्टल खोला हुआ है। मैं अब आपके सामने एक सीधा सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। यदि ये पोर्टल लगातार खुला रहता है, 10 अक्टूबर तक खुला रहता है, तो सरकार का क्या नुकसान हो रहा है? क्या सरकार को, किसानों को कोई मुआवजा अपने खजाने से देना है? जी नहीं, मुआवजा देना है बीमा कंपनियों को। तो सरकार बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए ये पोर्टल का खेल क्यों खेल रही है? अब मान लो हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा किसान अपना मुआवजा के लिए आवेदन कर देते हैं, और मैं भाजपा की बात मान लेता हूं कि यदि ज्यादा दिन तक खुला रहता है तो मान लो ज्यादा किसान गलत कर लेते हैं, उसका निरीक्षण तो सरकार को ही करना है ना। सरकार वेरिफिकेशन करेगी, और सरकार वेरिफिकेशन के बाद कंपनियों को बताएगी। अब ये सरकार क्या कर रही है? मेरा सीधा आरोप है मैडम, ये बीमा कंपनियों से चंदे के रूप में मोटी रिश्वत ले रही है। ठीक है। और मोटी रिश्वत लेकर आधा पैसा भाजपा संघ खा जाते हैं, और आधा बीमा कंपनियां। वो इन बीमी कंपनियों को मिले प्रीमियम, और उस प्रीमियम के मुकाबले में जितना ये मुआवजा किसानों को देते हैं, वो आंकड़े जो संसद में रखे गए हैं, उनका आप अध्ययन कर ले, आपके सामने पता चल जाएगा कि प्रीमियम बहुत ज्यादा किसान दे रहा है और रिटर्न उसको मिल नहीं रही है। तो भाजपा ये लूट क्यों करना चाहती है? ठीक है, इसका जवाब भाजपा को क्या कारण है जो पोर्टल खोलने में कि 15 सितंबर तक ही खोलोगे, उसी क्षेत्रों का खोलेंगे? एक तरफ तुम कहते हो 3/4 हरियाणा बाढ़ से डूबा हुआ है, 20 लाख एकड़ से ज्यादा फसल में ठीक है विद्रोही जी, जल भरा हुआ है, फिर आपको पूरे हरियाणा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक बार चर्चा में हम गुरबचन जी को भी जोड़ लेते हैं। मैं तो कम से कम ये बात समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो यही अनुमान है सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। गुरबचन जी, देखिए कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। एक तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पंजाब गए, हरियाणा को दरकिनार कर दिया, इसे लेकर के भी सवाल कांग्रेस की तरफ से दागा जा रहा है। दूसरा कि हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए, इससे ज्यादा मदद उसकी होगी हरियाणा की जनता की। नमस्कार मेरे सभी साथियों को। नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हिमाचल और पंजाब के दौरे के बाद हरियाणा को ऐसे अनदेखा करना, ये कहीं ना कहीं ये सोच दर्शाता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नजर में हरियाणा में बाढ़ है ही नहीं। सिर्फ पंजाब और हिमाचल में भी बाढ़ का नुकसान है, हरियाणा में बाढ़ का नुकसान ही नहीं है। हालांकि अभी मेरे साथी प्रवक्ता आंकड़े बता रहे थे जो कि बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। 19 लाख एकड़ से ज्यादा जिस प्रदेश की जमीन जो है वो बाढ़ग्रस्त हो, ठीक है, उसको ये किस तरीके से निकाल सकते हैं? इतने ज्यादा 5700 के करीब लगभग गांव जो हैं वो इस समय अफेक्टेड हैं, 11 से ज्यादा शहर अफेक्टेड हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी प्रदेशों को बराबर की नजर से देखना चाहिए। और ये जो है हरियाणा में सीएम श्रेणी, मैं ये चीज कहूंगा कि बाढ़ग्रस्त ना घोषित करना, ये कहीं ना सिर्फ बीजेपी की सरकार को बचाने का कार्य किया जा रहा है कि जिस प्रदेशों में
गैर भाजपा सरकार है वहां पे बाढ़ का बहुत प्रकोप है, वहां की सरकार विफल हो चुकी है, सेंटर वहां पे पूरा अपना वो दे रहा है, और हरियाणा में भाजपा की सरकार है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कुछ जो प्रशासनिक ढंग है वो सब तरीके से है। लेकिन हालात क्या है कि इस समय हरियाणा का किसान, हरियाणा का जो बाढ़ग्रस्त व्यक्ति है वो इस समय जूझ रहा है, और हरियाणा सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और सिर्फ पोर्टल खेल के हरियाणा के किसानों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। 2023 में भी जिस समय घग्गर नदी का, मारकंडा का जो भाव इतना ज्यादा आया था, पानी आया था, 7 दिन के अंदर अंदर किसानों को उनका मुआवजा उनके खातों में डलवाया गया था। लेकिन आज सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल के नाम से एक मजाक जो है हरियाणा के किसानों के साथ करने का काम कर रही है, और मैं ये मानता हूं कि ये इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता का एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है गुरबचन जी। राजवीर जी, सुन लिया ना आपने दोनों ही लोगों को, तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं, हरियाणा की अनदेखी इतनी क्यों? आंचल जी, मैं इन दोनों को प्रवक्ताओं को सुन लिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे सीनियर हैं, इन भाई को ये जज्बा की अच्छी बात है। जो जज्बा 4.5 साल इस सरकार का हिस्सा रही है वो ज्ञान दे रहे हैं, 2023 का जिक्र कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे 4.5 साल हिस्सा रहे हैं तो काम भी तो किया है ना। अरे रुको ना भाई, ये काम क्या किया आपने? काम किया तो आपको जमानत से जब्त करा दी जनता ने। ठीक है, इस समय हरियाणा प्रदेश को राजनीति की बजाय हरियाणा के लोगों को आपके साथ की जरूरत है, ना कि आपके खिलवाड़ की जरूरत है। अभी मेरे बोलने का समय मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, अबे जो वेद प्रकाश विद्रोही जी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बाढ़ग्रस्त की बात कर रहे हैं, इनके समय में 2-2 रुपए के चेक आते थे। इनका जो हुड्डा का कार्यकाल रहा है ना, जो इतना स्वर्णिम काल कार्यकाल रहा, जिसमें 2-2 रुपए के चेक आते थे, और जो पैसा था वो पैसा मतलब सेहतों में बांटा जाता था, वो आम आदमी तक तो पहुंच ही नहीं पाता था। आपदा आती है। अब राजवीर जी, सवाल मैं करूंगी तो फिर शायद आप गुस्सा हो जाएंगे। आप कांग्रेस को क्यों देख रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बीजेपी क्या कर रही है वो देखा जाएगा ना। फिलहाल तो बीजेपी है सरकार में। आंचल जी नहीं आंचल जी सुनिए मेरी बात। आप अब जब ये ज्ञान देते तो मुझे थोड़ा पुराने दिन याद आ जाते, इसलिए और कोई बात नहीं है। मैं अपनी सरकार की तरफ से बैठा हूँ यहाँ, तो मैं जवाब दे हर बात का। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने लगातार ये लगा लियो 5 करोड़ रुपए पंजाब को दिए हमने, हिमाचल को दिए, जम्मू कश्मीर को दिए, 15 करोड़ रुपए हम लोग देने वाले हैं। 1500 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने दिए वहाँ हिमाचल में, 1600 करोड़ रुपए पंजाब में दिए। तो सरकार की दोनों सरकार है, जो चाहे केंद्र सरकार है चाहे वो हरियाणा की सरकार है, वो जनता को समर्पित सरकार है। और उसके लिए सर यही तो बात, यही बात गुरबचन जी ने कही है, यही बात गुरबचन जी ने अभी कही है कि पंजाब और हिमाचल को इतनी मदद पहुंचा करके, और पीएम मोदी वहां पर खुद जा करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो राज्य बाढ़ग्रस्त है, हरियाणा में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब एक बात बताइए, अब वो लोग हाथ खड़े करके वो सरकार है, लेकिन हमें तो जनता को देखना है ना। राजवीर जी से, हमें तो जनता को देखना है। राजवीर जी से मैं पूछ रही हूँ। राजवीर, आंचल जी सुनिए मेरी बात। आप केंद्र सरकार ने जो अपनी दायित्व को निभाया वहां, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर गए, भाई हम तो डूब रहे हैं, हमारा ये हो रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार तत्पर है, जमकर खड़ी है। सरकार जनता के साथ है, किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है। वेरिफिकेशन होने लगी है पोर्टल, सिर्फ टीवी पर। अब भैया अपना काम कर लो ना मेरे भाई। आप अभी तो आपको बहुत लंबा सफर तय करना 2029 के लिए, अभी क्या फायदा है? तो ये जो काम है हरियाणा सरकार कर रही है। अधिकारियों की लगातार मीटिंगें ली जा रही है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 22 टीमें, मेडिकल कैंप, जो प्राथमिक सहायता होती है, वो सारी चीजें हमने की है और कर रहे हैं हम लोग। और लगातार मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर किसी की एक बकरी भी मरी है हम उसका भी मुआवजा देंगे, एक मुर्गी भी मरी है तो उसका भी मुआवजा देंगे। तो आप हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या है, वो गप्पे नहीं लग रहे, जैसे दाव नहीं लगता है, मतलब भ्रष्टाचार के लिए। हरियाणा सरकार ने ऐसे सारे लूप होल बंद कर रखे हैं। पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा, वेरिफिकेशन होगा, मुआवजा उसके घर तक जाएगा। धक्के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिफारिश लगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी मंत्री संतरी की, किसी विधायक की, किसी मोटी जान वाले नेता की। ठीक है, विद्रोही जी का रुख करते हैं। विद्रोही जी। जी आंचल जी, भाजपा का रवैया है, आप देख लो। कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसका बाढ़ से क्या लेना देना। कांग्रेस को लोगों ने समर्थन नहीं दिया, भाजपा की सरकार बना दी। इसका मतलब यह है कि जिन किसानों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दी है उनको आप दंडित करना चाह रहे हैं क्या?
अरे मैं तो अपने आंकड़े दे नहीं रहा, क्या तो ये मेरे आंकड़ों को गलत बताएं? आपका ही राजस्व विभाग कह रहा है कि भाई 5727 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसका मतलब है 85%। मैंने तो 3/4 कहा था। आप हरियाणा के 6800 गांव हैं और उनमें जब 5727 गांव बाढ़ प्रभावित हो तो इसका मतलब है 85% हरियाणा के गांव बाढ़ से प्रभावित है। 11 शहर मैंने बताए आपको, मैंने 72 मैंने कस्बे बताए। उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया प्रबंधन कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित राज्य घोषित करने की जरूरत नहीं है, इनको आपत्ति क्या है? अगर मान लो ये बाढ़ पीड़ित राज्य घोषित करते हैं तो इनके घर से क्या जा रहा है? हरियाणा पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हरियाणा के खजाने पर क्या असर पड़ रहा है? भाई बाढ़ पीड़ित राज्य घोषित करोगे तो आपदा राहत कोष से तो पैसा केंद्र से मिलेगा और केंद्र से पैसा ज्यादा मिलेगा तो आप किसानों की ज्यादा सहायता कर पाओगे। बिल्कुल जी, आप इस बात से बिल्कुल सहमति रखते हैं। आपको आपत्ति क्या है? मेरी समझ में समय कम है, गुरबचन जी आप कर लेते हैं। मैडम लास्ट लाइन, हर राज्य ये चाहता है जब भी उसके यहाँ बाढ़ या प्राकृतिक आपदा ज्यादा है तो उसके राज्य को बाढ़ पीड़ित या प्राकृतिक आपदा राज्य घोषित कर दिया जाए। और भाजपा ऐसी सरकार है जो कह रही कि नहीं बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं किया जाए। ये तो तरक ही समझ से परे है मैडम। ठीक है, गुरबचन जी। जी पता है क्या है, माननीय प्रधानमंत्री शायद ये भूल चुके हैं कि हरियाणा की जनता ने उन्हें हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भी दी है और उनके साथ संसद भवन में 5 सांसद भी प्रदान किए हैं। शायद से वो ये बात भूल चुके हैं कि उनकी सरकार में बड़ा हाथ हरियाणा का भी है। लेकिन ये बहुत ही दुखद की बात है कि इस समय उनका ध्यान हरियाणा से हटकर और जो आगामी चुनाव है, चाहे पंजाब चाहे हिमाचल, उसके ऊपर सिर्फ राजनीति के चलते आगामी चुनावों को देखते हुए ये सब चीजें की जा रही हैं। होना क्या चाहिए, ये पोर्टल खेलने की बजाय इनको स्पेशल गिरदावरी, हमारे पास पूरा विभाग है, विभाग के कर्मचारी हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्पेशल गिरदावरी करवा के जितना जल्दी हो सके उतना किसानों को उनके खातों में, उनके हाथों में जो मुआवजा है वो देने का काम करना चाहिए। और मुआवजा भी भीख के नाम का नहीं, उनके हक के नाम का। ये 15,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के आप यही कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और आज बीजेपी हरियाणा की जनता को दरकिनार करके पंजाब और हिमाचल पर फोकस कर रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में बारिश और बाढ़ के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल तक तो पहुंचे लेकिन हरियाणा तक नहीं पहुंचे और विपक्ष अब इसे लेकर के लगातार सवाल सरकार से पूछ रहा है। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।